हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। एक्चुअली आज जो हमारे क्लास में जो मैं रिकॉर्ड किया था वो हमारा कुछ कारणों की वजह से वो डिलीट हो गया था। मेरा फ़ोन ही हैंग कर गया था। ओके, तो मैं फिर से आपके लिए ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं दोबारा से आपके लिए ये अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है हमारा कौन सा है? कैग का और सीजीए का और पैक का, यानी जो आपका एमसीक्यू जो है वो आज का टॉपिक ये है। तो स्वागत है हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी चैनल पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो आप लोग इससे जुड़िए। तो आज का हम लोग देखते हैं हमारा जो कैग है। अब थोड़ा सा पहले हम लोग का कल से एक नया प्रोग्राम जो स्टार्ट किए हैं। पहले ओरिएंटेशन की पहले प्रेजेंटेशन देंगे, जो भी टॉपिक होगा उसका ब्रीफ में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे। तो पहला हम लोग लेते हैं कैग का। कैग का मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ओके, कैग भारत का संवैधानिक पद है। ओके, वैधानिक पद नहीं है, ये संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। ओके, आर्टिकल 148 जो है आपका कैग का प्रावधान करता है हमारा संविधान में। और यह सार्वजनिक धन मतलब पब्लिक पर्स का संरक्षक है। कौन? कैग। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने के अनुसार कहा गया है कि कैग इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। मतलब सार्वजनिक धन का ये क्या है? गार्जियन के रूप में कैग काम करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संवैधानिक प्रावधान क्या है इसका? सॉरी, प्रावधान क्या है? तो 148 अनुच्छेद में आपका नियुक्ति, कार्यकाल, स्वतंत्रता की बात करता है। किसका? कैग का। 149 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 149 में कहा जाता है कि कर्तव्य क्या रहेगा, शक्तियां क्या रहे कैग का, वो बतलाता है। और 150 अनुच्छेद में क्या कहता है, आर्टिकल 150 में, कि लेखा प्रारूप इसका कैसा रहेगा, ऑडिट कैसा रहेगा, किस तरीके का करेगा। आर्टिकल नंबर 151 में इसको रिपोर्ट करना रहता है संसद को या तो विधानसभा को। आगे आगे चलते हैं और कैग के बारे में। कैग की जो नियुक्ति होती है, इसका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा हो जाता है, द्वारा होता है। इसका जो कार्यकाल रहता है 6 वर्ष, या जो कैग का जो बनते हैं उनका आयु जो होना चाहिए, एज जो होना चाहिए 65 वर्ष। इनमें से जो पहले हो जाए वो इसका मतलब तब सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ये लाइन आप लोग याद रखिएगा कि कैग का कार्यकाल कितना रहता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो इसमें से पहले जो भी हो जाए उसी के अनुसार इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। हटाने की प्रक्रिया क्या है? जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते थे इम्पीचमेंट पे, तो वैसे ही इनका भी समान एकदम मतलब ये है क्या आपका प्रोसेस है। वेतन क्या है इसका? भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। हटाना कठिन प्रक्रिया है क्योंकि इम्पीचमेंट इन पे लागू होता है, यानी इसका प्रक्रिया न्यायाधीशों की जैसे प्रक्रिया होती है हटाने का, वैसे ही तरीका अपनाया जाता है। सेवा शर्तें क्या है कि नियुक्ति के बाद ये बदली नहीं जा सकती। एक बार अगर आप अपॉइंट इनको कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो इनको मतलब बदल इसको नहीं सकते हैं। ओके, हटा सकते हैं, लेकिन हटाना जो होता है बहुत कठिन होता है। इम्पीचमेंट प्रक्रिया के द्वारा इसको हटाया जाता है। और सेवा निवृत्त के बाद इनका क्या होता है आपका, जैसे एक बार ये रिटायर हो गए हैं, तो रिटायर के बाद ये क्या होते हैं, सरकारी पद नहीं, फिर से कोई भी सरकारी पद पर ये काम नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि कैग को क्या कार्यपालिका से स्वतंत्र माना गया है। ठीक है, कार्यपालिका से स्वतंत्र का मतलब है कि जैसे क्या होता है ना कि आप मान लिया जाए कि कोई अगर किसी भी गवर्नमेंट के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो वो आपको हो सकता है प्रमोशन कर दे या कोई और अन्य सरकारी पद दे दे। तो ऐसा यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि कैग को कार्यपालिका से स्वतंत्र माना गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैग का कोई फंक्शन देख लेते हैं, कार्य का। तो ये ऑडिट करता है। क्या चीज़ का ऑडिट करेगा? तो केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, सरकारी कंपनी का या स्वायत्त निकायों का ये भी क्या करता है? ऑडिट करता है। क्या ये नहीं करता है तो नीति निर्माण नहीं करेगा, नीति की उपयुक्तता पर निर्णय नहीं करेगा। आपका कैग द्वारा की जाने वाले ऑडिट कैसा किस प्रकार का रहेगा वो भी देख लेते हैं थोड़ा। कैग द्वारा जो किया जाता है, किए जाने वाले ऑडिट के प्रकार हैं फाइनेंशियल ऑडिट, जो खर्च सही है या नहीं उसको ये ऑडिट करता है। ठीक है, और एक कंप्लायंस ऑडिट, जो नियमों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसका भी ये ऑडिट करता है। आगे देखते हैं हम लोग कि परफॉर्मेंस ऑडिट भी ये करता है।
तो किस चीज़ का परफॉर्मेंस? तो यहाँ पे कि मतलब आपका इकोनॉमी में क्या परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी कितना है, अच्छा है, आपका प्रभावशाली है या नहीं है, आपका प्रोप्राइटी ऑडिट है या नहीं है, तो ये सब का भी ये परफॉर्मेंस देखता है ये सब का। खर्च नैतिक, आवश्यक और विवेकपूर्ण था या नहीं, ये भी ये मतलब क्या है कि आप ऐसे ही आप खर्च कर रहे हैं, तो ये नैतिक थोड़ी होगा। तो ये नैतिक भी देखता है, आवश्यक मतलब क्या ज़रूरत है या नहीं है, ये विवेकपूर्ण से मतलब किया गया है खर्च या नहीं, ये भी ध्यान देता है। और आपका कैग का जो रिपोर्ट रहता है, वो किसके पास जाता है? तो देखिए कैग का जो रिपोर्ट है केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है और केंद्र सरकार राष्ट्रपति को भेजेगा और राष्ट्रपति मतलब संसद में जाएगा, ठीक है? राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद में रखा जाता है। राज्य जो होता है, राज्य में जाता है, राज्य में राज्यपाल, राज्यपाल कहाँ भेजेगा आपका? विधानसभा में, ओके? रिपोर्ट की जाँच कैसे होता है? लोक लेखा समिति जो हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं पैक ये करता है, रिपोर्ट की जाँच करता है। कैग जो होता है, कैग को क्या कहा जाता है? फ्रेंड या फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ मतलब आपका पैक लोक लेखा समिति का या तो दोस्त कहा जाता है या दार्शनिक कहा जाता है या इसको गाइड कहा जाता है, ओके? कैग भारत में वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता का रीढ़ भी माना जाता है, मतलब रीढ़ माना जाता है इसका, किसका? वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता का। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आप लोग के सामने है, तो हम लोग शुरू हो जाएँ, स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो कहाँ से है आपका? प्रश्न नंबर 1। 1 में क्या कह रहा है कि भारत के हैं नियंत्रक एवं महालेखक लेखा परीक्षक जो कैग जिसको बोलते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है आपका? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ओके? यहाँ पे सही है कि कौन है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके? तो ये क्या है कि हमारा कैग का जो प्रावधान कहा गया है, आर्टिकल नंबर 48 के अनुसार क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति ही इसको नियुक्ति करेगा। कौन-सा आर्टिकल से? 148 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति, यह एक संवैधानिक पद है, संविधान में है, लिखा हुआ है और इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 5 वर्ष जो 65 वर्ष जो भी हो जाए, 6 वर्ष माने कार्यकाल हो जाए या 65 वर्ष इनकी आयु हो जाए, जो भी हो जाएगा उससे पहले मतलब इनको रिटायर कर दिया जाएगा, जो भी इनमें से पहले हो जाएगा। आगे चलते हैं आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? दूसरा नंबर, कैग को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के समान माना गया है, ठीक है? आर्टिकल आपका क्या कहता है? 148 में 148 के क्लॉज 1 में कहता है कि हटाने की प्रक्रिया दिया गया है कितना में? आपका 148 के क्लॉज 1 में। हटाने का प्रक्रिया क्या है? इम्पीचमेंट है, यानी महाभियोग है, ठीक है? और यह प्रक्रिया जो है क्या दिखा रहा है कि मतलब कैग की स्वतंत्रता भी निश्चित कर रहा है, वो सुनिश्चित कर रहा है। ओके, तीसरा नंबर प्रश्न में चलते हैं। तो आज का हमारा जो तीसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन कैग की स्वतंत्रता सुनिश्चित कराता है? पहला क्या है? वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, तो ये भी सही है आपका, ये भी सही सही है। और कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित होता है, तो कार्यकाल जो होता है हमारा ऐसा संसद द्वारा नहीं है। अभी ही हम लोग देखे हैं कि 6 वर्ष या आपका 65 वर्ष आयु जो भी हो जाए इनका, वो जो पहले होगा उनके अनुसार इनका कार्यकाल समाप्त होगा। कार्य के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद नहीं हो ले सकता, तो ये कोई पद नहीं ले सकता है। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 यानी बी नंबर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं आज का। तो चौथा नंबर जो हमारा प्रश्न कह रहा है, 4 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि कैग भारत सरकार के किस खाते का ऑडिट करता है? तो ये हम लोग कहाँ अभी पढ़े थे 4 नंबर क्वेश्चन का, तो आंसर हमारा हो जाएगा केंद्र और राज्य दोनों को, ठीक है? दोनों का ऑडिट करता है, ठीक है? दोनों का खाते का ऑडिट करता है और साथ में क्या है कि जो सरकारी कंपनी है और निगम है या स्वायत्त संस्था है, उनका भी ये ऑडिट करता है, जो हम लोग पीछे थोड़ा-सा पढ़े थे। देखिए ब्रीफ में नॉलेज लेने के बाद ना आपका बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है, आपको ओवरऑल नॉलेज पहले से पता हो जाता है, तो आपको अच्छा भी लगता है ये टेस्ट देने में, ये एमसीक्यू करने में। और हमारा एक लक्ष्य है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न फ्यूचर स्ट्रेटजी चैनल पे। और आपके लिए मैं बहुत अच्छे से ये पॉलिटी का पूरा ओवरऑल टॉपिक्स वाइज़ करवाते
बताते आ रहा हूँ। आप पीछे से जाके देखिएगा कि हमारा स्टार्ट जो हुआ है प्रिएम्बल से, और प्रिएम्बल से स्टार्ट, प्रिएम्बल और सिटीजनशिप मैंने फर्स्ट में करवाया था, वो वहाँ से स्टार्ट होके अभी हमारा कैग और आज सीजीए आएगा और आपका पैक। तो ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। हमारा जो एक छोटा-सा टारगेट है उसको आप पूरा करने में सहयोग दें, ताकि मैं भी आपके लिए अच्छा कर पाऊँ। ओके? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 5 नंबर का रहा है कि कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, फिर उसे किसके समक्ष रखा जाता है? तो संसद के समक्ष ये रखा जाता है। ओके? कहाँ रखा जाएगा? आपका 5 नंबर का सी हो जाएगा। क्या अपनी रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को सौंपेगा, और राष्ट्रपति कहाँ जाएगा? आपका संसद में देगा। इसके बाद क्या करेगा कि जो हमारा लोक लेखा समिति है, पैक जो है, वो ये इसकी जाँच करेगा कि सही है या नहीं है। ओके? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न आज आज का क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है क्या आपका, 1 मिनट। 6 नंबर कह रहा है हमारा कि प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन-सा समिति कैग की रिपोर्ट जाँच करती है? तो कौन जाँच करती है? अभी हम लोग देखें। पैक आपका लोक लेखा समिति करता है। कौन करता है? लोक लेखा समिति करता है। और कैग का जो रिपोर्ट पर ये क्या सरकारी व्यय की समीक्षा करता है। ओके, पैक का अध्यक्ष जो परंपरागत रूप से जो होता है, जो मतलब इसका जो अध्यक्ष होगा ना, वो परंपरागत रूप से क्या होता है, विपक्ष का सदस्य ही होता है। ठीक है? एक परंपरा बना हुआ है, ऐसा नहीं है संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। ओके? 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि कैग को किस रूप में जाना जाता है? कैग को किस रूप में जाना जाता है? तो आप लोग बताइए, संसद का प्रतिनिधि या वित्त मंत्रालय का प्रमुख या आपका उम, किस रूप में है आपका? तो कैग को किस रूप में माना जा रहा है हमारा? सार्वजनिक धन का संरक्षक। पीछे ही तो पढ़े हैं हम लोग, पीछे तो पढ़े हैं हम लोग। तो इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था ना, बी आर अम्बेडकर, कैग को पब्लिक पर्स कहा था। ठीक है? पब्लिक पर्स का रक्षक कहा था। ओके? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है क्वेश्चन आज का, जो हमारा है कि आपका 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कैग की शक्तियाँ कर्तव्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो कैग की शक्तियाँ एवं मतलब जो है कर्तव्य है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा आपका किया जाता है। अनुच्छेद आपका आर्टिकल जो हो गया आपका 149 के अनुसार कैग की शक्तियाँ एवं कर्तव्य है, जो संसद द्वारा बनाए गए कानून से निर्धारित होता है। याद रखिएगा, संसद द्वारा कानून बनाता है और यही इसी से आपका निर्धारित होता है। और वर्तमान में यह कार्य जो है कैग का जो ड्यूटीज और पावर और कंडीशन जो है, ये एक एक्ट आया था आपका कैग्स जो करके कैग्स ड्यूटीज पावर्स एंड आपका कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 के तहत क्या होता है आपका, ये अंतर्गत ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आज का। तो अगला क्वेश्चन जो चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है 9th नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है आज का, निम्नलिखित कौन सा कथन कैग की ऑडिट भूमिका के बारे में सही है? कैग सरकारी व्यय की वैधानिकता की जांच करता है। तो क्या ये वैधानिकता को जांच करता है? तो यह सही है। पहला, कैग नीति का उपयुक्तता पर निर्णय देता है। तो ऐसा कहीं नहीं हम लोग पढ़े अभी तक। कैग व्यय की दक्षता और वित्त व्ययता की भी जांच करता है। तो ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा आपका, एक और 3 हो जाएगा। ओके? नीति निर्धारण में हस्तक्षेप ये नहीं करता है कैग। वह जांच करता है कि कानून सम्मत मतलब किफ़ायती प्रवाह है या नहीं, प्रभावी है या नहीं, इसे नहीं है, मतलब इसके अलावा वो और कोई नहीं करता है। और इसे प्रोपराइटी ऑडिट भी कहा जाता है, प्रोपराइटी ऑडिट भी कहा जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का आज का जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कैग की रिपोर्ट किस समिति के लिए कार्य आधार का कार्य करती है? कैग की रिपोर्ट किस समिति के लिए कार्य आधार का माने वर्किंग डॉक्यूमेंट किसके लिए करता है? तो ये आपका पैक हो जाएगा, लोक लेखा समिति हो जाएगा। ओके?
क्या होता है कि लोक लेखा की सारी कार्यवाही जो होती है, मतलब जो टोटल जो कार्यवाही होती है, कैग के रिपोर्ट पर ही आधारित होता है। इसी कारण कैग को क्या बोला जाता है आपका, कि पैक का मित्र बोला जाता है। पैक का मित्र बोला जाता है, दार्शनिक बोला जाता है और मार्गदर्शक भी बोला जाता है। किसको? कैग कैग को। ओके, पैक के लिए यानी लोक लेखा समिति के लिए। ये पैक मतलब लोक लेखा समिति ही है, याद रखिएगा। ओके, लोक लेखा समिति। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 11 नंबर जो कह रहा है आज का, कि आपका कैग द्वारा की जाने वाली परफॉर्मेंस ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होगा मुख्य उद्देश्य हमारा? कार्यक्रम को प्रभावशाली ता से जांचना। ओके, ये क्या है? परफॉर्मेंस ऑडिट जो करता है ना, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इस सब पर ये ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट करता है। ये आधुनिक प्रशासन में कैग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आज का। तो निम्नलिखित में आपका कौन सा रिपोर्ट कैग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो 12 नंबर हमारा कौन सा करता है आपका? विनियोग लेखा। क्या होता है? विनियोग लेखा। आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके, एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसको मतलब बोला जाता है, वो ये आपका प्रस्तुत करता है। कौन? आपका कैग। वित्त लेखा जो तैयार करता है, ये वित्त लेखा तैयार करता है, ये एप्रोप्रिएशन जो लेखा है और वित्त लेखा, ये दोनों तैयार करता है। तो यहाँ पे वित्त लेखा नहीं है तो विनियोग लेखा है, तो यहाँ पे इसीलिए ये सही हो जाएगा। ये सरकार की वास्तविक व्यय को दर्शाता है। विनियोग विधेयक जो होता है, विनियोग लेखा जो होता है, ये सरकार का वास्तविक व्यय भी प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि आपका, कि कैग राज्य सरकार की रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये राज्यपाल को सौंपेगा और राज्यपाल जो होता है विधानसभा में ये रखता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका 14 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि कैग का वेतन एवं सेवा शर्तें किसमें चार्ज होती है? तो किसमें चार्ज होती है आपका? भारत की संचित निधि में। किसमें? भारत की संचित निधि में। कार्यपालिका को प्रभाव से मुक्त रखने के लिए ही संचित निधि में इनका सेवा शर्तें रखा गया है, मतलब आपका वेतन के। ओके, यह न्यायपालिका के समान ही स्वतंत्रता इसको प्रदान करता है, क्योंकि कार्यपालिका को, मतलब न्यायपालिका को भी संचित निधि से ही इनको, मतलब सर्वोच्च न्यायालय को भी मिलता है। ओके, कैग का पद किस देश की व्यवस्था से प्रेरित है? 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है। तो कैग जो है आपका ब्रिटेन से है। कहाँ से? ब्रिटेन से है। भारतीय जो कैग प्रणाली है ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, लेकिन भारतीय कैग जो है, कैग को ब्रिटेन की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त है। ओके, इनको वो जो कैग को है ब्रिटेन की तुलना में अधिक भारतीय कैग को आपका शक्ति मिला हुआ है। ओके, 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारा ये किस में है? आपका अनुच्छेद आपका 148 में है। ओके, इसकी नियुक्ति से, इसके कार्यकाल से स्वतंत्रता का प्रावधान आपका 48 करता है। ओके, और यहाँ पे 150 में है लेख रूपा लेखा को जो ऑडिट का प्रारूप कैसा होगा वो इसमें दिया हुआ है। 51 में आपका रिपोर्ट जो भेजता है संसद को या विधानसभा में, उसकी बात करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या आपका, कि कैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा क्या है आपका? पहला जो है कि कैग भारत सरकार के खातों का संधारण करता है। चलिए, ये आपका भारत सरकार के खातों का संधारण नहीं करता है, कैग खातों को ऑडिट करता है। हाँ, ये ऑडिट करता है। कैग लेखा प्रारूप निर्धारित करता है, जो आपका 100 आपका अभी 50 आर्टिकल देखे उससे करता है, अनुच्छेद नंबर 150 से। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा आपका 2 और 3 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। ओके, क्योंकि खातों का जो संधारण जो करता है, वो करता है संधारण, मतलब हुआ आपका संधारण जो हुआ वो आपका सीजीए करता है, जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, उसके बारे में भी वहाँ पे जानेंगे। कैग का कार्य सिर्फ है क्या? ऑडिट करना है। ठीक है, ऑडिट करना है। और अनुच्छेद 150 के तहत मैं बता दिया कि आपको लेखा प्रारूप किया जाता है, और कैग राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही लेखा प्रारूप निर्धारित
किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आज का, कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑडिट कैग नहीं करता है? देखिए, वित्तीय ऑडिट तो करता है आपका, ओके। तो आपका वैधानिक ऑडिट भी करता है, आपका नहीं करता है ये नीति नीति ऑडिट नहीं करता है, प्रदर्शन ऑडिट भी करता है, ठीक है। कैग का जो आपका मानते हैं यहाँ पे, सॉरी, आपका कैग का जो नीति का उपयुक्तता होता है, जो पॉलिसी विजडम है, उस पर ये टीका टिप्पणी नहीं करता है अपना। वह केवल कार्यान्वयन और व्यय का मूल्यांकन करता है, ओके। वो कार्यान्वयन और व्यय का मूल्यांकन करता है। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि आपका रिपोर्ट की कैग की रिपोर्ट की जांच के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? संसद सीधे कार्यवाही करती है, ऐसा कहीं नहीं है। पैक केवल सुझाव देते हैं, नहीं ऐसा ये भी नहीं है। कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, तो कार्यपालिका इसके लिए उत्तरदायी होती है, न्यायपालिका भी हस्तक्षेप नहीं करता है। आपका कैग का जो रिपोर्ट आता है, वो पैक के पास पैक जांच करता है आपका लोक लेखा समिति, फिर इसकी सरकार से जवाबदेही, मतलब सरकार इसका जवाबदेही होता है। और यह व्यवस्था जो क्या सुनिश्चित करता है, चेक एंड बैलेंस को मजबूत करता है। कौन? आपका ये इसकी जांच वाले। अ, अगला प्रश्न जो है आपका 20 नंबर, कैग द्वारा प्रोप्राइटी जो प्रोप्राइटी ऑडिट का करता है, वो क्या है आपका? ये 20 नंबर का जो हमारा क्या कह रहा है, कि ये कौन सा आंसर होगा? नैतिकता एवं विवेकपूर्ण व्यय को से तात्पर्य है, ठीक है। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है आज का, क्या कह रहा है? 21, कैग की रिपोर्ट राज्य विधानसभा में किसके द्वारा रखी जाती है? किसके द्वारा रखी जाती है? तो आपका ये आप हम लोग देखते हैं, ये आपका रखी जाती है आपका विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा रखा जाएगा। केंद्र में जो रखा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है, और राज्य में राज्यपालों के द्वारा रखा जाएगा, ओके। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। और 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित कौन सा कथन कैग के बारे में असत्य है? कैग संसद का अंग होता है, ऐसा नहीं है। तो ये कौन सा है? कैग का ये पहला ही निकल गया आपका आंसर। ये कैग एक संवैधानिक पद है, 148 से दिया गया। कैग सार्वजनिक व्यय का प्रहरी है, ये भी सही है। कैग कार्यपालिका से स्वतंत्र रहता है, ये भी सही बात है। 23 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आज का, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका कैग का, कि कैग के संदर्भ में फ्रेंड फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड का मतलब आपका दो मित्र और दार्शनिक एवं मार्गदर्शक पैक का जो कथन का आशय क्या है? तो कैग जो है आपका क्या करता है? आपका यहाँ पे 23 नंबर का कोई आंसर हो जाएगा हमारा, कैग पैक को तकनीकी सहायता देता है, ओके। आगे हम लोग आज बढ़ते हैं। अब आ गया मेरा सीजीए, जो आपका क्या है फुल फॉर्म इसका? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इसी को और उस ये इसको बोला जाता है, ओके। तो हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, सीजीए के बारे में। सीजीए के बारे में तो क्या है ये सीजीए हमारा? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारत सरकार का मुख्य लेखा प्राधिकारी है। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ओके। वित्त मंत्रालय के अधीन रह के कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है आपका? हमारा क्या है कि कैग लेखा संधारण, देखिए अभी अकाउंटिंग का था, संधारण में तो होता है ना कि आपका ऑडिट अकाउंटिंग किया, ओके, करता है। ऑडिट ये नहीं करता है, ये अकाउंटिंग का काम करता है। संवैधानिक स्थिति या वैधानिक स्थिति क्या है? तो कैग संवैधानिक पद, सीजीए संवैधानिक पद नहीं होता है, कैग संवैधानिक पद होता है, क्योंकि वो आर्टिकल 48 से आपका उसमें प्रावधान किया गया है। यह एक कार्यपालिका पद होता है, इसका गठन 1976 में होता है। और आधार क्या है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत इसको किया गया है। नियुक्ति क्या होता है? नियुक्ति जो कैग का होता है आपका, भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह पद समानता आईएएस अधिकारी के पास ही होता है। तो इसलिए देखिए कि आप लोग अगर आईएएस बनिएगा, तो आईएएस से आप एक कैग मतलब सीजीए का आप अध्यक्ष बन सकते हैं, ओके। तो सीजीए बन सकते हैं आप आईएएस अधिकारी होके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका कार्य क्या रहेगा आपका? अकाउंटिंग का काम रहेगा, जो केंद्र सरकार के सभी व्ययों को लेखा करेगा, मंत्रालय विभागों का खाता का भी अकाउंटिंग करेगा। दूसरा में वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना, फाइनेंस अकाउंट्स का, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का, ओके, जो प्रारूप के अनुसार होगा। भुगतान प्रणाली भी ये काम करता है, पब्लिक फाइनेंस
यल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस का संचालन भी करता है, सरकारी भुगतान की निगरानी भी करता है। चौथा क्या है कि सलाहकारी भूमिका भी निभाता है, जैसे मंत्रालय को वित्तीय प्रबंधन पर ये सलाह देता है। सीजीए क्या नहीं कर सकता है, तो ऑडिट नहीं करेगा, ऑडिट ये कैग का काम है, सीजीए का नहीं है। रिपोर्ट संसद पर को प्रस्तुत नहीं कर सकता, ये आपका सीएजी का काम है, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन पे हम लोग आज का आते हैं इसका सीजीए का। तो क्या कह रहा है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो अभी हम लोग देखें आपका वित्त मंत्रालय के अंदर ये कार्य करता है, यानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यय मतलब वित्त मंत्रालय के जो डिपार्टमेंट और एक्सपेंडिचर है ना, उसके तहत ये काम करता है। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पे क्या कह रहा है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सीजीए के बारे में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है आपका सीजीए के बारे में। सीजीए सरकारी खाता को ऑडिट करता है, सरकारी खाता का ये ऑडिट करेगा, आपको लगता है ऐसा, तो ये तो हमारा बिल्कुल नहीं, कि सीजीए केंद्र सरकार के खातों का अकाउंटिंग जरूर करता है, ये सही है। सीजीए एक संवैधानिक पद भी नहीं है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन जो हम लोग चलते हैं कि सीजीए का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जो क्या था आपका तीसरे नंबर क्वेश्चन का, ये हमारा क्या था कि लेखा और ऑडिट को अलग करना, जो लेखा का काम होता है अलग और ऑडिट को अलग करना होता है, ठीक है। 1976 में क्या किया गया कि लेखा मतलब ये काम जो किया गया, लेखा और ऑडिट का अलग किया गया। इसके बाद जो लेखा का काम जो आया सीजीए करता है अकाउंटिंग का काम, और ऑडिट करने का काम क्या कौन करने लगा, आपका सीएजी करने लगा। इससे क्या हुआ कि वित्तीय पारदर्शिता आया, ठीक है। इससे क्या हुआ, वित्तीय पारदर्शिता बढ़ा। निम्नलिखित में कौन सा कार्य सीजीए करता है, सीजीए कैग की रिपोर्ट की जांच करता है, ऐसा नहीं है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स तैयार करता है, तो ये आपका 4 का हमारा बी सही आंसर है। सीजीए क्या करता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और फाइनेंस अकाउंट जो होता है आपका, ये तैयार करता है, लेकिन ऑडिट इसका कैग के करता है, ठीक है। ऑडिट कौन करेगा, आपका कैग करेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग जो है हमारे पास, जो 5वां नंबर क्वेश्चन है इसका, वो क्या है आपका, क्या है कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो पब्लिक फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा, क्या कह रहा है कि पीएफएमएस का संचालन क्या करता है, नहीं, पीएफएम का संचालन सीजीए करता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये सरकारी जो पेमेंट और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है, उसका निगरानी करने का एक प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है। इसका नोडल जो विभाग है आपका सीजीए है, कंट्रोलर जनरल अकाउंट जो है, ठीक है, ये आप काम करता है। 6 नंबर जो हमारा प्रश्न आज का कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीजीए के संदर्भ में असत्य है, तो सीजीए वित्त मंत्रालय के अंदर ही रहता है, ये भी सही है। सीजीए सरकारी खातों का संग्रहण करता है, ये भी सही है। सीजीए एक संवैधानिक पद है, ये नहीं सही है। और सीजीए पीएफएमएस का जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो का, ये इसका भी संचालन करता है। ओके, 7 नंबर जो हमारा आज का क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि सीजीए और सीएजी के संदर्भ में कथन सही है। दोनों ऑडिट करता है, नहीं, दोनों संवैधानिक पद है, नहीं। सीजीए जो क्या करता है आपका, सीजीए लेखा करता है, चलिए सही है, और अकाउंटिंग करता है, और सीएजी ऑडिट करता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा आपका सी नंबर। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, 8 नंबर क्वेश्चन जो आज का है क्या है सीजीए का, कि सीजीए का पद समानता किस सेवा के अधिकारी के पास होता है, तो ये आईएएस के पद होता है। कौन सा, आईएएस के पास होता है। ये आमतौर यह पद सचिव स्तर का होता है, मतलब सेक्रेटरी के स्तर का जो होंगे ना, उसी के पास ये पद होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा सीजीए का कार्य नहीं है, तो मंत्रालय को आपका वित्तीय सलाह देने का कार्य इसको मतलब है, ठीक है। सरकारी आपका भुगतान प्रणाली का भी प्रबंधन करता है, लेकिन सरकारी व्यय का ऑडिट ये नहीं करेगा, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन जो है आज का, सीजीए की रिपोर्ट लाइन जो होता है, रिपोर्टिंग किसके प्रति होती है, तो ये किसको रिपोर्ट करता है आपको, तो ये करेगा आपका वित्त मंत्रालय को करेगा।
तो आज का जो हमारा सीजीए का जो था टॉपिक ये भी समाप्त हुआ। अब हम लोग आते हैं जो आपका कौन सा आएंगे, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, यहाँ पे आप 1 मिनट, आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी लिख लीजिएगा, पब्लिक लिख लीजिएगा, ओके, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पैक, ओके, यानी लोक लेखा समिति। तो हम लोग लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ब्रीफ में। तो लोक लेखा समिति क्या है? देखिए, लोक लेखा समिति भारत के संसद की एक अस्थाई अस्थाई समिति है, अस्थाई नहीं, अस्थाई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार के खर्च, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर पर निगरानी रखना और वित्तीय जवाबदेही देही को सुनिश्चित करना है। ओके, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि पैक यह देखता है कि सरकार ने जो पैसा मंजूर कराया है वो सही खर्च हुआ है, नियमों के अनुसार हुआ है खर्च या नहीं। गठन इसका क्या है? आपका गठन इसमें क्या है? तो आपका गठन देखिए, गठन इसको क्या होता है? संसद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा? आपका संसद द्वारा किया जाएगा। यह एक अस्थाई संसदीय समिति है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कुल सदस्य 22 होते हैं, जो 15 लोकसभा से आएंगे, 7 राज्यसभा से आएंगे। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अध्यक्ष कौन रहेगा? परंपरागत जो विपक्ष का सदस्य रहेगा। कब से चल रहा है ये परंपरा? तो 1967 के अनुसार से ये परंपरा चलते आ रही है। ओके, और इसका फंक्शन हम लोग देखते हैं। देखिए, क्या है मुख्य कार्य? कैग कैग की रिपोर्ट का जांच करना, केंद्र सरकार के खर्चा को समीक्षा करना, और विनियोग लेखा जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स जो आपका सीजीए देता है, उसका भी ये समीक्षा करता है। ओके, उसकी भी ये जांच करेगा। ओके, उसकी भी जांच करेगा। आपका वित्तीय लेखा वित्त लेखा को भी ये क्या करेगा? जांच करेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि खर्च कानून के अनुसार हुआ है या नहीं, खर्च संसद के मंजूरी के अनुरूप हुआ है या नहीं, ये सब पर ये काम करेगा। पैक का जो नीति निर्माण कार्य नहीं करता है, ये पैक नीति निर्माण नहीं करती है, केवल पिछले खर्च की ये जांच करता है कि पिछले वर्ष का खर्च कितना हुआ था। ओके, अब हम लोग आज का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा। तो क्या है कि लोक लेखा समिति का गठन किसके द्वारा होता है? तो ये बताइए आप, संसद द्वारा होगा। पैक का जो संसद की अस्थायी समिति है, इसका गठन हर 1 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अब 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और आपका 7 राज्यसभा के, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आज का? दूसरा नंबर कि पैक के सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है? 22 होती है। 15 आपका लोकसभा से हो गया आपका, ठीक है, 7 आपका राज्यसभा से हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग। तो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि आपका पैक का अध्यक्ष समानता कौन होता है? तो ये विपक्ष का सदस्य होता है। ठीक है, ये आपका 1967 से ऐसा परंपरा चलता आ रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पैक मुख्य रूप से किसकी जांच करता है? तो ये किसकी जांच करेगा? आपका कैग की रिपोर्ट को जांच करता है। किसको? कैग की रिपोर्ट को ये जांच करेगा। और कैग इसका क्या होता है? फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड कहा जाता है। ओके, पैक किस प्रकार की समिति है? तो अस्थाई समिति है। इसका 30 सदस्य होता है। 1 साल इनका वर्ष कार्यकाल होता है। आपका 15 लोकसभा से होगा, 7 राज्यसभा से होगा, ये याद रखिएगा। 6 नंबर का एक प्रश्न क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे कि आपका पैक के कार्य क्षेत्र में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? भविष्य की नीतियों का ये शामिल नहीं है। पैक नीति निर्माण या भविष्य योजना पर चर्चा नहीं करता है। पैक यह केवल क्या करता है ना, पूर्व में जो व्यय हुआ है उसकी जांच करता है। 7 नंबर आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि पैक के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला जो है, पैक कार्यपालिका का जवाबदेही बनाता है। क्या ऐसा करता है? तो ये हाँ करता है। पैक न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है? नहीं, न्यायिक शक्ति इसके पास नहीं है। पैक केवल लोकसभा नहीं, 7 आपका राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो क्वेश्चन है वो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। पैक आपका क्या है? पैक की रिपोर्ट की रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये आपका संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ओके, इसके आधार पर ही क्या होता है, सरकार एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी होती है। ओके, तो आपको ये सेशन कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। अब वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्ट्रेटजी चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक छोटा सा मुहिम है 1K का,
सब्सक्राइबर बढ़ाने का। और प्लीज़ आपको कैसा लग रहा है वो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आप बताइए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से जो भी आपकी माँग रहेगा उसको मैं पूर्ति करने का कोशिश करूँगा। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी मैं तुरंत आपको एनसीईआरटी का भी, आज थोड़ा लेट होगा, लेकिन आज आपको बैच मैं लाऊँगा। कल वाला भी क्या हुआ था, रात में मैं 9 बजे ही उसे आपको अपलोड प्रीमियर पे लगाकर छोड़ दिया था, लेकिन नेटवर्क नहीं अच्छे से काम कर रहा था, तो इसके कारण वो लेट से आपका 11 बजे फिर प्रीमियर हुआ था। तो देरी से ही होगा, लेकिन होगा ज़रूर। आप ज़रूर से ज़रूर आप प्रीमियर लगाने का मेरा ये मकसद होता है कि आप लोग एक-दूसरे से कनेक्ट भी होइएगा और आप अपनी माँगों को भी रखिएगा। ऐसा नहीं होता है कि आपको मैं प्रीमियर लगा के छोड़ देता हूँ, इसका मैं उस पे भी नज़र मतलब बना के रखता हूँ कि हमारा कौन-सा, किसका क्या माँग है, तो उसमें भी मैं देखते ही रहता हूँ। ओके? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2026। शुरुआत कीजिए यार, आप लोग साथ में मेरे साथ आइए। बहुत अच्छे से मैं आप लोग को बहुत अच्छा आपको मैं जितना बेहतर से बेहतर मैं आपको देना चाहूँगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें। ओके? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।